12 दिसंबर 1983 आगरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर बार गांव में जन्म होता है एक ऐसे लड़के का जिसकी पुनर्जन्म की कहानी सुनने के बाद एक बार साइंस भी मानने पर मजबूर हो जाता है। ये लड़का मात्र 2.5 साल की उम्र से ही कहने लगता है, मेरा नाम टीटू सिंह नहीं है बल्कि मेरा नाम सुरेश है। तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो। मेरी माँ का नाम राजकुमारी है और मेरी एक पत्नी भी है जिसका नाम उमा है। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता गया, इसने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। ये कहने लगा, मेरी सदर बाजार में एक रेडियो शॉप की दुकान है और मेरे पास एक वाइट फिएट कार भी है। दुकान पे लिख रही है वाला। हद तो तब हो गई जब ये कहने लगा कि मुझे पिछले जन्म में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था और तो और मुझे शमशान में जलाने के बाद यमुना में फेंक दिया। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद इसकी फैमिली फैसला करती है कि ये जो कह रहा है क्या वाकई में कुछ ऐसा है, और इस बात का पता लगाने के लिए इसकी फैमिली पहुंचती है आगरा। आगरा पहुंचते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसने जितने भी दावे किए थे सारे दावे सच साबित होते हैं। इन सारे दावों के सच होने के बाद ये घटना इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चे में रही। लेकिन 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 क्या यह घटना वाकई में एक पुनर्जन्म है या फिर सुरेश जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके घर वाले उसके गुनाहगारों को जानते थे और उसे सजा दिलाने के लिए ये नाटक रचा गया था? क्या है झूठ और क्या है सही, आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। ये दुकान पे लिख रही है वाला कोई कहानी पता करेगा भैया ले गया अच्छा लिख के। इस पुनर्जन्म की कहानी की सच्चाई जानने के लिए सुरेश के मृत्यु से लेकर टीटू जिसका पुनर्जन्म हुआ था इस दोनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत सुरेश की मृत्यु से स्टार्ट करते। 28 अगस्त 1983 सुरेश अपने वाइट फिएट कार से शाम के वक्त रेडियो शॉप से घर लौट रहा था। घर पहुंचते ही वे गेट खोलने के लिए कार का हॉर्न बजाता है। तभी 2 लोग कार के पास आते हैं। उसमें से एक बंदा सुरेश को नमस्ते करता है और दूसरा बंदा सुरेश के दाहिने साइड सिर में गोली मार देता है। जब तक उमा घर से बाहर निकल कर आती है तब तक दोनों भाग चुके थे। अब उमा सुरेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तो सुरेश की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन किसको पता था कि ये एक बार फिर से जन्म लेगा और उसके गुनहगारों को सजा दिलाएगा। ये कहानी आपको बिल्कुल फिल्म की तरह लग रही होगी लेकिन इस केस को साइंस भी अभी तक गलत साबित नहीं कर पाया है। मृत्यु के 3 महीने बाद 12 दिसंबर 1983 जन्म होता है तोरण सिंह उर्फ टीटू का। ये अपने परिवार का 6वीं संतान था, यानी कि इससे 5 बड़े भाई बहन ऑलरेडी थे। अक्सर किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म ले तो बहुत खुशी की बात होती है और वह बच्चा चलने और बोलने लगे तो इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है। लेकिन यही बच्चा अगर कहने लगे तुम लोग मेरे असली माता पिता नहीं हो तो आप पर क्या बीतेगी। और यही सेम चीज़ टीटू के माता पिता पर भी गुजर रही थी। इतनी कम उम्र में जब ये अपने पिछले जन्म की बातें करता था तो इसके माता पिता इन बातों को इग्नोर कर देते। उनको लगता था ये कहानियाँ बना रहा है। अगर वैसे आप ही के सामने अगर कोई बच्चा ऐसी बातें करे तो आप भी शायद उसको इग्नोर करेंगे, और सेम चीज़ उसके माता पिता भी कर रहे थे। ऐसा करते करते 3 साल बीत जाते हैं। समय आता है 1988 का। अब टीटू लगभग 5 साल का हो चुका था। इसका शरीर तो बच्चे का था लेकिन ये जो बातें करता था वो बिल्कुल मेल एडल्ट की तरह लगता था।
ये अपनी माँ से कहता, क्या ये तुम हमेशा गंदी साड़ी पहनती रहती हो? मेरी उमा तो 2000 की साड़ी पहनती है। ये घर भी कितना गंदा है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। इसकी ऐसी बातें करना ये सब तो ठीक था, लेकिन एक दिन टीटू अचानक अपना कपड़ा झोला में बांधता है और निकल जाता है अपने असली माता पिता को ढूंढने के लिए। अब इस चीज़ को देखकर इसकी फैमिली बहुत ही परेशान हो चुकी थी, इसीलिए अपने बड़े बेटे राकेश को आगरा शहर भेजती है ताकि ये देखे कि ये जो कह रहा है क्या वाकई में कुछ वहाँ ऐसा है। जब उसका बड़ा बेटा शहर पहुँचता है तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक रेडियो शॉप की दुकान दिख जाती है, जैसा कि टीटू ने बताया था। जब उसके अंदर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस दुकान को उमा नाम की विधवा औरत चला रही थी, जिसकी पति की हत्या कर दी गई थी। जब राकेश ने उसको सारी बातें बताई तो एक सेकंड के लिए उमा भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ मिलने के लिए। अगले दिन सुबह 7 बजे उमा और उसके सास ससुर टीटू से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। जब वो उसके घर पहुँचते हैं तब टीटू नहा रहा होता है और जैसे वह देखता है तो सबको पहचान जाता है। जाकर अपने माता पिता को गले लगता है, उमा से मिलता है और अपने दोनों बेटों के बारे में पूछता है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इससे पहले कभी भी टीटू इन लोगों से नहीं मिला था और वो सबको पहचान गया। इसीलिए सभी लोग मान चुके थे कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है, लेकिन उमा को अभी भी कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। इसीलिए वो टीटू से कुछ टेस्ट करवाना चाहा। टेस्ट नंबर 1। उमा ने सबसे पहला सवाल टीटू से ये किया कि पिछले जन्म में तुम कौन सा काम करते थे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि टीटू तो शुरू से ही कह रहा है कि उसके पास एक रेडियो शॉप की दुकान है, पर आप एक चीज़ नोटिस करें तो 1980s के ज़माने में उसके पास कार होना, जिस ज़माने में साइकिल भी बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, और तो और उसके पास एक कोठी भी थी। इतनी लग्जरीज लाइफ एक रेडियो शॉप से तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उमा ने सबसे पहला सवाल ये किया। खैर, इसका रिप्लाई देते हुए टीटू ने कहा, मैं एक स्मगलर था, वो भी सोने चांदी का। और ये रिप्लाई बिल्कुल सही था। टेस्ट नंबर 1 में टीटू पास हो चुका था। अब बारी थी टेस्ट नंबर 2 की। टेस्ट नंबर 2, दूसरा सवाल उमा ने ये पूछा जिसका जवाब सिर्फ उमा और सुरेश ही जानता था। सवाल था, मरने से एक दिन पहले हम लोग कहाँ गए थे। टीटू ने रिप्लाई देते हुए कहा, हम लोग ढोलपुर के मेले गए थे और कार के बोनट पर बैठकर जलेबी खाई थी। ये जवाब सुनते ही सारे लोग शॉक हो गए और मानने लगे कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। लेकिन फिर भी उमा इस टेस्ट को जारी रखती है। टेस्ट नंबर 3, क्या टीटू अपने दुकान को पहचान पाता है। ये चेक करने के लिए अगले दिन टीटू को कार में बैठा करके उसी शहर ले गए जहाँ पर रेडियो शॉप की दुकान थी। जब वो कार उस रेडियो शॉप से आगे निकली तो टीटू ने कहा, क्या कर रहे हो, दुकान तो पीछे रह गई। इस टेस्ट में वो न कि दुकान को पहचानता है, बल्कि सुरेश के बाद जितने भी उस दुकान में बदलाव किए गए थे सारी चीज़ों को बारी बारी से बताता है। कौन सी चीज़ें कहाँ रखी गई थी, कौन सी बदलाव किए गए थे, सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल्स में। और ये टेस्ट में वो बिल्कुल पास हो जाता है। टेस्ट नंबर 4, अभी तक टीटू जो था वो अपने बच्चों से नहीं मिला था। इसीलिए मोहल्ले के 20 बच्चों में रोनू और सोनू को बिठा देते हैं ताकि ये देख सके कि टीटू अपने बच्चों को पहचान पाता है या नहीं। और जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। टीटू गया और उस बीच में से रोनू और सोनू को उठा लाया। इसके बाद ये केस उस समय इंडिया में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश मैगजीन और तो और BBC टीवी न्यूज़ में भी दिखाया गया था। ये केस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसकी पूरी जांच करने के लिए 1989 में इयान स्टीवेंसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर थे, इनके साथ एंटोनिया मिल्स को भी बुलाया गया ताकि इस केस को पूरी तरह से जांच सके। इन्होंने भी 2 साइंटिफिक रूप से टेस्ट किए। टेस्ट नंबर 1, पिछले जन्म में टीटू कार ड्राइव कर लेता था, तो क्या इस जन्म में भी वो कार चला पाएगा। जब यह टेस्ट किया गया तो टीटू को सारी चीज़ें मालूम थी और वो अपने भाई की मदद से थोड़ी दूर गाड़ी चला भी लिया और इस टेस्ट में भी वो पास हो गया। अब थी बारी साइंस के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण लास्ट टेस्ट की, जो था बर्थ मार्क।
इयान स्टीवेंसन ने अपने थ्योरीज में मेंशन किया है कि उन्होंने जितने भी रिकार्नेशन केस को रिसर्च किया है उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है डेथ मार्क। और इस केस में भी डेथ मार्क मैच खाता है। जिस तरह सुरेश को गोली मारी गई थी उसका निशान और टीटू के बर्थ मार्क का निशान दोनों मैच खाता था। और इस टेस्ट के बाद साइंस भी इस पुनर्जन्म को गलत साबित नहीं कर पाती है। ये तो हो गई कुछ पुनर्जन्म की बातें, लेकिन अब जो टीटू खुलासे करने वाला था शायद इसकी कल्पना कोई की भी नहीं होगी। दरअसल सुरेश को जिन लोगों ने मारा था उसमें से एक का चेहरा टीटू को अभी भी याद था और बर्थ मार्क के सपोर्ट से ये केस पहुंच जाता है कोर्ट। डेथ मार्क के सपोर्ट से आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया और दोनों से पूछताछ भी की। पूछताछ के दौरान दोनों ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उसी ने सुरेश की हत्या किया है और उसको सजा भी मिली। ये कातिलों ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि जिनको मारकर ये बच निकले हैं वो 3 महीने बाद फिर जन्म लेगा और उसको किए की सजा दिलाए।